धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। पूज्य सद्गुरु मालिक की कृपा से मेरे पास एक ट्रक है जो मैंने अपने रोजगार के लिए लिया और हमारी रोजी रोटी का साधन भी है। जब से मैंने यह ट्रक लिया था मेरे दिल में इच्छा रहती थी कि दरबार डेरा सच्चा सौदा में ट्रक से सेवा करके आऊं और अंतर्यामी सद्गुरु जी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। सन 1993 में मौजूदा गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने उन दिनों नेजिया व बेगू के बीच नया डेरा की स्थापना के लिए रेत के टीलों से मिट्टी उठाकर उन्हें सड़क के समतल करने की सेवा का आह्वान किया था और पूज्य गुरु जी के मात्र एक आह्वान पर ब्लॉकों से 400-500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तथा 100-200 ट्रकों सहित हजारों की संख्या में सेवादार सेवा स्थल पर पहुंच गए। कई सेवादार प्रेमी सेवा के प्रबल उत्साह के चलते अपने नए ट्रैक्टर तथा और भी कई नई मशीनें भी लेकर सेवा में शामिल थे। पूज्य सद्गुरु जी की दया मेहर मुझे भी उस महायज्ञ में सेवा की आहुति डालने का शुभ अवसर मिला था। जून व जुलाई महीने में तो मिट्टी उठाने की सेवा पूरे जोर शोर से चली थी। साथ संगत के भारी उत्साह को देखते हुए पूज्य गुरु जी के हुक्मानुसार सेवा कार्य 2 शिफ्टों में बांटकर 24 घंटे चलने लगा था। पूज्य शहंशाह जी स्वयं अपना ज्यादातर समय सेवा स्थल पर सेवादारों में ही रहकर अपनी पावन देखरेख में सेवा कार्य करवाते। कई बार तो सेवा का मुकाबला सेवादारों में बहुत दिलचस्प हो जाया करता। अलग अलग ब्लॉकों वालों को अलग अलग खड्डे दिए गए थे और इस तरह उनका आपस में ट्रॉली और ट्रक भरने का मुकाबला हो जाता। यानी कुछ निश्चित मिनट तय होते कि मात्र इतने मिनट में ट्रॉली को भरना है और इतने मिनटों में ट्रक भरना है और वो सेवादार प्रथम स्थान पर घोषित होते जो निश्चित समय से भी कम समय में ट्रक ट्रॉली को भरकर खड्डे से बाहर निकाल देते और सद्गुरु जी की अपार खुशियां प्राप्त करते। कई बार पूज्य शहंशाह जी अपनी मौज में आकर सेवादारों के आपस कुश्तियां आदि कई तरह के खेल करवाते और रोजाना सभी सेवादारों को अपनी पावन दृष्टि का प्रसाद भी देते। एक विशेष बात यह भी देखने को मिली कि पूज्य पिताजी ज्यादातर सेवादारों के नाम लेकर ही आवाज लगाते। मैं हैरान कि सैकड़ों हजारों सेवादारों के नाम यूं पूज्य पिताजी को कैसे याद रहते हैं। और इसके साथ ही एक बात का भ्रम भी मेरे मन में कभी कभी उठ जाता कि पिताजी अन्य सेवादारों को तो नाम लेकर बुलाते हैं, उनकी राजी खुशी पूछते हैं, लेकिन मुझ में ऐसी कौन सी बुराई है कि मुझे तो एक दिन भी बुलाकर नहीं पूछा है। मैं भी तो 7-8 दिनों से सेवा कर रहा हूँ। आ जाता था कभी कभी ऐसा ख्याल, जबकि आना नहीं चाहिए था। अगले दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे जैसे ही शहंशाह जी टिब्बे पर पधारे, सेवादारों में सेवा का उत्साह नारों की गूंज में कई गुना बढ़ गया। बेशक बहुत तेज धूप और बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन सेवादार सेवा में इतने मग्न थे कि कुछ भी उन्हें याद नहीं था। जैसे ही हम अपना ट्रक भर के खड्डे से निकलने जा रहे थे, मैं उसी खड्डे के ऊपर ही खड़ा था। पूज्य पिताजी स्वयं छाता लिए अचानक मेरे पास आकर रुक गए और फरमाया, बेटा तेरा नाम अजैब सिंह है, तेरा गांव खड़ियाल है, गाड़ी ट्रक तुम्हारा अपना है, तुझे सेवा पर आए 7-8 दिन हो गए हैं। मैं हाथ जोड़कर ही खड़ा रहा कि मैं क्या बोलूं। मन ही मन पूज्य शहंशाह जी का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसके बाद पूज्य शहंशाह जी ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, भाई सेवा करो, और शाबाश कहकर आगे चले गए। धन्य धन्य है पूज्य पिताजी जो आप जी अपने बच्चों को पल पल ख्याल रखते हैं। बल बल जाऊं अपने सद्गुरु प्यारे से। प्यारे पिताजी, एक एक पल आखिरी श्वास तक आप जी के हुक्म में इसी प्रकार सेवा सुमिरन में लगे रहे जी।
सन 1980 की बात है। सतब्रह्मचारी सेवादार परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के वचनों के बारे में बताया कि उन दिनों सुखविंदर सिंह नाम का एक प्रेमी सत्संगी डॉक्टर डेरा सच्चा सौदा में डॉक्टरी की सेवा किया करता था। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन अनुसार उनकी ड्यूटी साध संगत को दवाई देने पर लगाई हुई थी कि किसी का सिर दुखता है, किसी को बुखार है, किसी का पेट दुखता है, किसी को चोट आदि लगी है, वह उसे फर्स्ट एड यानी जरूरत के अनुसार दवाई आदि दे दिया करता था। वो डॉक्टर शाह मस्ताना जी धाम के अंदर मेन गेट के बिल्कुल साथ कमरा नंबर 1 में ही बैठता था। दवाई आदि सब जरूरतमंद मरीजों का दरबार की तरफ से निशुल्क दी जाती थी, जैसा कि आज भी दरबार की डिस्पेंसरी में फर्स्ट एड बिल्कुल फ्री दी जाती है। एक दिन सेवादारों ने मिलकर पूजनीय वाली दो जहान परम पिताजी की पावन हुजूरी में अर्ज की कि पिताजी, डॉक्टर तो अपने यहाँ दरबार में सेवा करता है, कोई एक छोटा सा अस्पताल बना दे तो इससे साध संगत को बहुत सुविधा हो जाएगी। और साध संगत ऐसा चाहती भी थी, क्योंकि थोड़ी ज्यादा तकलीफ किसी को होती तो शहर में भागना पड़ता है। सेवादारों की इस बात पर सर्व सामर्थ्य दाता प्यारे ने वचन फरमाया, छोटे से अस्पताल की क्या बात है, अपने बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आया करेंगे। मालिक के दृढ़ विश्वासी जीवों सत्संगी सेवादारों को तो अपने सद्गुरु के वचनों में हमेशा यकीन रहता है कि पूज्य सद्गुरु शहंशाह जी के वचन एक न एक दिन जरूर ही पूरे होंगे। कब पूरे होंगे, जल्दी समय आएगा। पूज्य परम पिताजी ने 23 सितंबर 1990 को पूज्य मौजूदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना स्वरूप बख्शकर तथा दोनों जहानों की दौलत एवं कुल रूहानी बख्शिशें प्रदान कर डेरा सच्चा सौदा में बतौर तीसरे पातशाह गुरु गद्दी पर विराजमान किया। और इसके बाद 13 दिसंबर 1951 को अपना प्रकट स्वरूप भी पूज्य गुरुजी को सौंपकर खुद कुल मालिक की अखंड ज्योत में समा गए। परम पूज्य पिताजी के उपरोक्त वचनों का सकारात्मक स्वरूप उस समय सामने आया जब पूजनीय मौजूदा हुजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अपने सच्चे मुर्शिदे कामिल पूजनीय परम पिता शाह सतनाम जी महाराज की पवित्र याद में 13, 14, 15 दिसंबर 1992 में पहला याद मुर्शिद शाह सतनाम जी फ्री आई कैंप आयोजित करवाया। वह पहला कैंप शाह मस्ताना जी धाम के प्रांगण में आयोजित किया गया था। उस पहले कैंप में डेरा प्रांगण में जहां विशेष तौर पर कई ओटी स्थापित किए गए थे, वहीं सैकड़ों डॉक्टर, सर्जन व पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों ने हजारों की संख्या में पहुंचे मरीजों का आंखों की बीमारियों के अतिरिक्त अन्य भी हर बीमारी का गहनता से चेकअप किया था। उन्हें मुफ्त दवाइयां भी जरूरत अनुसार दी गई, क्योंकि पूज्य पिताजी का ये आदेश था कि हर बीमारी की मरीज का चेकअप भी करे और उन्हें दवाएं भी जरूरत अनुसार मुफ्त देनी है। ये सब सोचकर यकीन विश्वास में बदल गया कि पूज्य परम पिताजी के उपयुक्त वचनों की सकारात्मकता की शुरुआत हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि सैकड़ों बड़े बड़े डॉक्टर व सर्जन दिन रात सेवा में लगे हुए थे और अब बड़े बड़े अस्पताल के वचन भी जल्दी पूरे होंगे। और समय आया सन 1995 में पूज्य गुरुजी ने जहां श्री गुरुसर मोडिया में शाह सतनाम जी जनरल अस्पताल स्थापित करके पूरे ग्रामीण एरिया में आधुनिक एक क्लास की सुविधाएं उपलब्ध कराई। वहीं वर्ष 2004 में डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम सरसा के नजदीक शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करके एलोपैथी, आयुर्वेदा व नेचुरोपैथी अर्थात स्वास्थ्य संबंधी तीनों पद्धतियों की अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। और वहीं शीघ्र ही निकट भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और भी विस्तार किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त पूज्य गुरु जी के दिशा निर्देशों एवं उन्हीं के मार्गदर्शन में समय समय पर जन कल्याण परमार्थी शिविरों के आयोजनों से हजारों मरीज निशुल्क स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार जहां उक्त अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों से स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान डेरा सच्चा सौदा में लगने वाले स्वास्थ्य संबंधी निःशुल्क कैंपों में पहुंचकर मरीजों के प्रति अपनी मुफ्त सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कहीं भी को शोभा नहीं देखा ही परवाणु, मतलब पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के उपयुक्त वचन अनुसार डेरा सच्चा सौदा में जहां बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, वहीं उनमें बड़े बड़े हर रोगों के सुपर व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।